गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। जितनी भी संख्याएं होती है जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए इसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जिस संख्या में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं और पूरी पूरी तरह कट जाती है, उसमें कोई भी शेष नहीं बचता है, शेष के मात्र 0 बचता है। जैसे देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट इन्फिनिटी तक, अनंत तक चले जाइए। जितना भी 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे शेष के रूप में 0 मिलता है तो मेरा सम संख्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए 16 लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में मेरा 16 कट जाता है और शेष में क्या बचा? कुछ नहीं, यानी 0 बचा है। तो ये मेरा 16 क्या हो गया? सम संख्या हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? संसार के जितने भी अंक हैं अगर उसमें हम लोग 2 से भाग देते हैं और शेष के रूप में 1 बच जाता है तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डॉट इन्फिनिटी तक किसी भी संख्या में आप देखिए 2 से भाग देंगे और शेष में 1 बचेगा। देखिए मान लीजिए कि हम लोग 11 लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो कितना? 5 बार में 5 गुना 10 यानी कट गया। कटने के बाद क्या आ गया? यहाँ पे 1 शेष बच गया, ये कट गया यानी मेरा शेष 1 बचा ना। यही शेष 1 के चलते मेरा ये विषम संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कहने का मतलब है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 0 जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि गिनती की संख्या में 0 हम लोग जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। प्राकृत संख्या में ही हम लोग 0 को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब है प्राकृत संख्या में 0 को अगर हम लोग लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? छोटा छोटा चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं?
देखिए वैसी संख्या जो धनात्मक से ऋणात्मक तक और ऋणात्मक से धनात्मक तक सारी संख्याएं एक साथ रहती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इधर भी डॉट 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 इधर भी। यानी कहने का सेंस है इधर भी अनंत में जा सकता है और इधर भी अनंत में जा सकता है और सारे संख्याओं को एक साथ रखा जाता है तो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक भी हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है। अब बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। देख लीजिए वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। 0 होता है। क्यों 0 होता है? नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? मान लीजिए कि 5/0 लिखेंगे तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना। अगर 5/0 कोई संख्या है तो मेरा परिमेय संख्या नहीं है। यही अगर सिर्फ 5 रहेगा तो ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। देख लीजिए जैसे 5/3, 6/3, 7/2 डॉट 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 5 5, 6 कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रहेगा तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। ये परिमेय संख्या में हमेशा क्या होगा? बटा में 1 हो सकता है, नहीं तो कोई डिजिट होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में न रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √3, √11 डॉट 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 लिख सकते हैं। भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप और किसी और संख्या से भी कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 8, 10 डॉट 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 डॉट। बहुत सारी संख्या है जो कि एक से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है और कोई अदर संख्या से भी कटता है। ठीक है। देख लीजिए मान लीजिए कि 4 है। 4 को अगर हम लोग देखते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 7 से कटेगा। ठीक है। उसी तरीका से मान लीजिए 6 को भी देखते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और दुनिया के किसी भी नंबर से ना कटे
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 डॉट। देखिए मान लीजिए कि अगर हम लोग 2 को लेते हैं, 2 को लेंगे तो देखिए 2 किससे किससे कटेगा, 2 किससे किससे से कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इसी प्रकार से 3 लेते हैं तो ये भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 लेते हैं ये भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसी तरीका से हम लोग बहुत सारे नंबरों को देखते हैं जो कि 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, कभी भी इंसानियत के नाते दूसरे को हेल्प करना चाहिए और दूसरे से मदद करने के बाद कोई फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आप लोग अच्छे रहेंगे। मेरा